फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पोहा बॉल्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और ये झटपट बन जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम वेज पोहा बॉल्स कैसे बनाएं इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले बोल में हम डालते हैं 200 ग्राम पोहा और इसे हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं। मैंने यहाँ पे पतले पोहे का यूज़ किया है और पानी से धोने के बाद अब हम इसमें से एक्सेस मॉइस्चर निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक छलनी में छान लेंगे। और चलिए अब हम सभी वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 उबले और मैश किए हुए आलू और फिर इसमें हम डालते हैं 1/4 कप मटर, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए फूल गोभी, 1 से 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और फिर इसमें हम डालते हैं सोक किए हुए पोहा। और अब हम सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मिक्सचर स्टिकी है तो इसमें आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और चलिए अब हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बॉल्स बनाने के लिए हम मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और हम इसे बिल्कुल गोल राउंड शेप में कर लेंगे। आप जितने बड़े बॉल्स बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो ये मैंने एक वेज पोहा बॉल बनाकर रेडी कर लिया है और बाकी सभी बॉल्स हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो सभी बॉल्स रेडी हो गए हैं और चलिए इन्हें हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले इसे हम बेसन के घोल में डिप करेंगे। तो बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप बेसन और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और फिर इसमें हम डालते हैं पानी और बिल्कुल हम थोड़ा सा पतला घोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जो घोल की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम लेते हैं एक बॉल और इसे हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और तुरंत ही हम इसे गरम तेल में डालेंगे। ध्यान रहे कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉल्स फट जाएंगे। और ज़्यादा गरम होगा तेल तो बॉल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी ही लाल हो जाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे डालेंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। एक बार में हम 5 से 6 बॉल्स ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे वेज पोहा बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इन्हें हम अब टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और बाकी सभी वेज पोहा बॉल्स ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे। तो ये क्रिस्पी वेज पोहा बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप गर्मा गर्म धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।